हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये रिंग्स बनाना बताऊंगी। ये चेन के ऊपर है पिंक रिंग्स और ये येलो रिंग्स जो हैं रिंग के ऊपर रिंग बने हैं, तो दोनों ही फ्लोटिंग रिंग्स हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल्फ क्लोजिंग मोक रिंग वाले ट्यूटोरियल में आपको जिस तरीके से बताया था वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन आज 2 नीडल से हम बनाएंगे। इसके लिए 5 नंबर की नीडल 10 नंबर का धागा लिया है और फ्लोटिंग रिंग बनाने के लिए सेम नंबर की नीडल एक और चाहिए। तो सबसे पहले चेन के ऊपर हम रिंग कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये चेन है, चेन के ऊपर हमने रिंग बनाया है, इसको सीखते हैं। बहुत हल्का सा ही फ़र्क है रिंग के ऊपर रिंग और चेन के ऊपर रिंग बनाने में। तो 5 डबल स्टिचेस पिको, 5 डबल स्टिचेस इस मेथड से हम ये रिंग बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम स्टिचेस ले लेंगे। फ्लोटिंग रिंग जब हम 2 नीडल से काम करते हैं तो उसमें थ्रेड जो है थोड़ा रखना पड़ता है, यानी कि बॉल थ्रेड से अगर हम काम कर रहे हैं, हम नहीं तोड़ना चाहते थ्रेड को, फिर हम पिछली वीडियो वाले तरीके से ही सारा बनाएंगे। मान लो एक लेस बना रहे हैं हम, तो उस तरीके से बनाएंगे। लेकिन जब हम 2 नीडल से काम कर रहे हैं तो उसमें फिर बार बार धागा जोड़ना तोड़ना पड़ता है। तो एंड ऑफ द वीडियो आप ये सारा समझ जाएंगे कि क्या है बेटर आपके लिए, कौन सी टेक्निक बेटर है। तो ये देखो, आज मैं फ्लोटिंग रिंग आपको अलग टेक्निक से बनाना बता रही हूँ। इसको थ्रोइंग रिंग कह सकते हैं आप, सेल्फ क्लोजिंग मोक रिंग भी अगर बोलेंगे तो वो भी इसी तरीके से बनता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, नीडल टैटिंग में ये सारी टर्म्स जो हैं ज़्यादा मायने नहीं रखती, बस पैटर्न उतारना है आपको। आगे हमने रिवर्स करके नोट लगा दी है क्योंकि चेन बनानी है। तो ये अब चेन के ऊपर फ्लोटिंग रिंग आपको बनाना बताऊंगी मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 6 डबल स्टिचेस ले लेंगे। अब देखें, इसके बाद मैंने फ्लोटिंग रिंग बनाना है तो थ्रेड मैं कट कर रही हूँ यहाँ से। बस इसमें ये दिक्कत है, आपको थ्रेड कट करना पड़ेगा यहाँ पे, और दूसरी नीडल में हम थ्रेड डाल लेंगे। पहले तो यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से हम नीडल रख के आगे का रिंग शुरू कर रहे हैं। इसी के ऊपर क्रॉस नीडल रख के हम जो दूसरी नीडल रखी हमने जो, उस पे हमने स्टिचेस लेने हैं फ्लोटिंग रिंग के लिए। 4 डबल स्टिचेस पिको, 4 डबल स्टिचेस पिको, 4 डबल स्टिचेस पिको, 4 डबल स्टिचेस। तो इस तरीके से 4 डबल स्टिचेस के गैप से 3 पिको ले रहे हैं हम, 4 4 4 4। ये देखो, ये हमने इस तरीके से स्टिचेस ले लिए और ये अब मैं इसमें थ्रेड डालूंगी। तो ये बॉल वाला थ्रेड है, जो बॉल वाले थ्रेड से हम काम कर रहे थे ना, तो दूसरी नीडल लेके हमने बॉल वाला थ्रेड कट करके इस पे स्टिचेस लिए और इसी में हमने थ्रेड डाल लिया है। तो ये देखो, इस रिंग को अब हम सिंपल क्लोज कर लेंगे। ये देखो, स्टिचेस पकड़ते हुए अब ये रिंग जो है क्लोज कर लेंगे और नीचे लूप में से थ्रेड गुजार देंगे, नीडल गुजार देंगे। इस नीडल से पीछे रख कर लें इसको। तो ये देखो, ये हमने बना दिया रिंग, ऑर्डिनरी रिंग, सिंपल रिंग जैसे हम बनाते ही हैं। बस ये चीज़ आपको देखनी होती है, कहाँ पे रिंग बना रहे हैं हम, रिंग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं या चेन के ऊपर बना रहे हैं। तो ये देखो, ये चेन के ऊपर हमारा फ्लोट कर रहा है रिंग, फ्लोटिंग रिंग हो गया, थ्रोइंग रिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो अब फिर दोबारा से मैं स्टिचेस उतार रही हूँ नीडल में से और बाकी की चेन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बॉल वाला थ्रेड जो था, जो दूसरी नीडल में हमने डाला था, तो ये दोबारा से इस लेफ़्ट साइड पे आ गया और बाकी के 6 स्टिचेस ले लेंगे। ये देखो, बिल्कुल पास में स्टिच लेंगे हम। 2 3 4 5 6 डबल स्टिचेस ले लिए और यहाँ पे हम नीडल खींच लेंगे, चेन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चेन कंप्लीट हो गई। तो ये ब्यूटीफुली हमारा फ्लोट रिंग जो है बन गया है। अब ये दूसरा रिंग बनाएंगे, रिवर्स करके नोट लगा देंगे और सिंपल ही ये लास्ट वाले सामने पड़ रहे पिको से हमने ये नेक्स्ट ये रिंग ज्वाइन कर देना है। 5 5 5 5 के मेजरमेंट से है।
तो ये रिंग हमने ज्वाइन कर दिया और आपको ये फ्लोटिंग रिंग बनाना आ गया है। तो नॉर्मली जब हम नीडल टैटिंग से कभी कोई लेस कंटिन्यू करें तो इस मेथड से नहीं बनाते, वैसे वो हम वैसे ही बनाते जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल ज्वाइन करना बता दिया था कि कैसे हम रिंग बनाएंगे। रिंग को बना के उसको पहले चेन को बना के कंप्लीट करके ऊपर रिंग कंप्लीट करके आगे फिर चेन कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका था जो आपको बताना ज़रूरी था। तो अब हम रिंग के ऊपर रिंग बनाना सीखेंगे, वो भी सेम टेक्निक से बनेंगे। ये जो पैटर्न में आप येलो पिंक में मैं आपको दिखा रही हूँ ये शटल से टैट किए हुए हैं। तो नीडल में इसमें थोड़ा सा आपको मालूम है थोड़ा सा लूज टैटिंग आती है और साथ में वो 20 नंबर में बना हुआ है और ये मैं अभी 10 नंबर में बना रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बड़ा और मोटा दिखेगा आपको ये सारा। तो जो रिंग है ये 666 के मेजरमेंट से है। तो हाफ स्टिचेस बड़े वाला रिंग का वो हाफ स्टिचेस ले रहे हैं। शटल टैटिंग में ये सेल्फ क्लोजिंग मोकरिंग था, इसमें सिंपल ही मैंने दूसरे नीडल में पहले ही धागा डाल रखा है, बॉल वाले थ्रेड को नीडल में डाला हुआ है और दूसरी नीडल को इसके ऊपर रख के यहाँ पे मैं स्टिचेस ले रही हूँ। देखिए बड़े रिंग के हाफ स्टिचेस मैंने ले लिए हैं 6 पिको 6। अब दूसरी नीडल को बॉल वाला थ्रेड उसमें डाल के मैंने ये 4 4 4 4 के मेजरमेंट से ये फ्लोटिंग रिंग बनाना शुरू किया है। तो इसको ऊपर रख रही हूँ। तो ये फ्लोटिंग रिंग हमारा है या थ्रोइंग रिंग कह सकते हैं इन, और सेल्फ क्लोजिंग मोकरिंग, तीनों को मैं एक ही तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखो लूप में से नीडल गुजार लेंगे तो रिंग बन जाएगा। लूप मिस ना हो जाए आपका, नहीं तो चेन बन जाएगी, बस इस बात का ध्यान रखना। तो ये देखो ये रिंग बना दिया। अब ये हमने रिंग ही बनाना है आगे नेक्स्ट। तो रिंग के लिए यहाँ पे मैं बाकी के स्टिचेस ले लेती हूँ। बिल्कुल पास में स्टिच लिया हमने और 6 डबल स्टिचेस पिको 6 डबल स्टिचेस लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। स्टिचेस को पकड़ते हुए अब यहाँ पे मैं इसको नीडल को खींच लूँगी। अगर पूरी खींच लेंगे तो चेन के ऊपर रिंग बन जाएगा, लास्ट में ये लूप में से नीडल पास करेंगे तो ये रिंग बन जाएगा और रिंग के ऊपर फ्लोटिंग रिंग बन जाएगा। तो बस इतना सा फ़र्क होता है नीडल टैटिंग में, अदरवाइज़ बहुत सिंपल ये टेक्निक है। आप जैसे भी किसी तरह का भी पैटर्न उतारना चाहें तो सिंपल अपने तरीके से इसको उतार सकते हैं। रिवर्स वर्क और फ्रंट नोट और यानी कि बैक नोट का आपको ध्यान रखना है, कहाँ रिवर्स वर्क करना है कहाँ नहीं, बाकी सब सिंपल है, प्रैक्टिस करना। तो ये देखो ये हमारा रिंग के ऊपर फ्लोटिंग रिंग बन गया है। तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स जो हैं समझ में आ रही हैं। तो नीडल टैटिंग में कुछ ज़्यादा खास टर्म्स नहीं होती, बस ये देखने में भी लग रहा है आपको फ्लोटिंग रिंग है, बाकी आप कैसे भी बना सकते हैं इसको। थैंक यू।